Hello friends, welcome to my YouTube channel Stitching by Hina. Please like, share and subscribe and press bell icon for the notifications of my latest videos. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्लीव्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स ले लेते हैं। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए हमें ये 4 मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आर्म होल है 18.5 इंचज़, फुलर पार्ट ऑफ योर चेस्ट है 42 इंचज़, स्लीव लेंथ है 5 इंचज़ और स्लीव राउंड है 16 इंचज़। तो देखिए, सबसे पहले हम इस कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और फिर एक और फोल्ड करके हम इसे 4 फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले हम इस कपड़े को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे नीचे से, तो स्केल की मदद से एक सीधी लाइन लगा देंगे। अब हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। स्लीव लेंथ हमें रखनी है 5 इंचज़, तो 5 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए और फोल्डिंग के मार्जिन के लिए, तो ये हो जाएगा 6.5 इंचज़। अब जहाँ पे ये निशान लगाया वहाँ से नीचे की तरफ हम 3.5 इंचज़ यानी कि 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और ये 3.5 इंचज़ कैसे आया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आया है चेस्ट का 1/12 करके। चेस्ट है 42 इंचज़ और उसका 1/12 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 इंचज़। अब हम आर्म होल का हाफ़ करेंगे। आर्म होल है 18.5 इंचज़ और उसका हाफ़ होता है 9.25 इंचज़। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक तिरछी लाइन लगा देंगे और फिर इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम इंची टेप को आधा फोल्ड कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट पर आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। अब जो ये तिरछी लाइन मार्क की है, इस लाइन के दोनों कॉर्नर्स पर 1/4 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन 1/4 इंच के निशान को और आधे इंच के निशान को मिलाते हुए एक कर्व बना देंगे, तो ये हो जाएगा बैक आर्म होल कर्व। अब फ्रंट आर्म होल कर्व बनाने के लिए जो ये मिड पॉइंट मार्क किया है, इसके बाईं तरफ ऊपर की तरफ एक कर्व लगाएंगे और दाईं तरफ नीचे की तरफ एक कर्व लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फ्रंट आर्म होल कर्व। अब बाजू को नीचे से कितना ढीला और कितना टाइट रखना है उसका निशान लगाएंगे, जिसे हम कहते हैं स्लीव राउंड या बाजू की गोलाई। तो ये हमें रखनी है 16 इंचज़। 16 का हाफ़ करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंचज़। 8 इंचज़ में 0.25 इंचज़ की एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना लूजनेस के लिए। ये हो जाएगा 8.25 इंचज़ पे बाजू की गोलाई, जिसे हम स्लीव राउंड भी कहते हैं। अब 2 या 2.5 इंचज़ आपको स्टिचिंग मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से बाजू की ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त पहले आपको इसका बैक आर्म होल कर्व काटना है और फ्रंट आर्म होल कर्व काटने के लिए आपको कपड़े की सिर्फ 2 लेयर्स उठानी है और इन्हीं 2 लेयर्स पे आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग पूरी हो चुकी है और इसके मिड पॉइंट पर कैंची से एक हल्की सी नॉच लगा लेंगे, ताकि सिलाई करते वक्त इसके मिड पॉइंट का ध्यान रहे कि कहाँ पर है। अब हम इस अस्तर वाली बाजू का मेन फैब्रिक पे पेस्टिंग करेंगे। तो पेस्टिंग करने के लिए आप इसमें कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं अस्तर की मेन फैब्रिक पर, और नहीं तो फिर फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि बाजुओं को मेन फैब्रिक पे रखना किस तरह से है। दोनों बाजुओं को अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। अगर लेफ़्ट साइड में फ्रंट आर्म होल कर्व है और राइट साइड में बैक आर्म होल कर्व है, तो दूसरी बाजू को उल्टा रखना है, यानी कि लेफ़्ट साइड में बैक आर्म होल कर्व और राइट साइड में फ्रंट आर्म होल कर्व। अब मैं फेविकोल से इन अस्तर वाली बाजुओं का मेन फैब्रिक पे पेस्टिंग कर दूंगी। और फेविकोल यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फेविकोल के एकदम छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं और एकदम कॉर्नर्स पे लगाने हैं, ताकि वो स्टिचिंग मार्जिन में कवर हो जाए। तो फेविकोल यूज़ करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये मेन फैब्रिक पे लग जाता है तो इसका निशान जाता नहीं है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको लगाने की। तो स्लीव्स की कटिंग पूरी हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपका कोई डाउट है या क्वेरी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और ड्रेस का ड्राफ्टिंग, कटिंग या स्टिचिंग वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।